माई पेपर के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वक्त करीमा बलोच नामी एक्टिविस्ट की अचानक मौत से एक भूचाल आया हुआ है। करीमा बलोच को कनाडा से 2 दिन पहले अगवा किया गया और कल रात टोरंटो में मुर्दा हालत में पाई गई। अभी तक कत्ल की वजूहात सामने नहीं आई, लेकिन हकाइक सामने नजर आ रहे हैं। वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी और भारत की मदद से बलूचिस्तान में आर्मी के खिलाफ जदोजहद कर रही थी। भारतीय मीडिया ने इन्हें एजाजी तौर पे मोदी की बहन करार दिया था, लेकिन दुश्मन कभी दोस्त नहीं होता। वो आपको आपके मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करता है और फिर तहरीक में तेजी लाने के लिए आपका बलिदान भी करता है, और भारत ने यही किया। एक औरत के इस तरह कत्ल पे जो मूवमेंट चल सकती है और जो हमदर्दियां समेटी जा सकती हैं, वो इसकी आवाज पे नहीं हो सकती थी। इसने अपना काम कर दिया था और अब भारत को इससे बड़ा काम लेना था, लिहाजा उन्होंने कत्ल जैसा वहशियाना काम किया। क्या पाकिस्तानी एजेंसियां इतनी बेवकूफ हैं कि एक औरत को मार कर बदनामी अपने सर लेंगी और अलहदगी पसंदों को हमदर्दी हासिल करने का मौका फराहम करेंगी? अगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मारना होता तो पाकिस्तान में भी कई काम कर रहे हैं। बाहर भी कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो हमारी एजेंसी की पहुंच से बाहर हो। दुश्मन जानता था कि एक औरत के कत्ल से क्या होगा, लिहाजा उसने वही किया और सारा शक पाकिस्तान पे डाल दिया। ये हाइड वॉर का उसूल है। ये एक नफ्सियाती जंग है जिसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। अब करीमा बलोच को उसके आकाओं ने मरवा दिया, लेकिन कुछ ज़हनी बीमारों का ध्यान अपनी ही रियासत की तरफ है कि पाकिस्तान ने करीमा बलोच को मरवा दिया, जबकि करीमा बलोच को अगर पाकिस्तान ने मरवाना होता तो पाकिस्तान में ही मरवाना ज्यादा आसान रहता, जबकि उस वक्त जब ये उरूज पे थी, इनका प्रोपेगेंडा उरूज पे था। अब इस वक्त जब इनका भेद खुल चुका तो इसके मरने से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ना था। क्योंकि करीमा एक खातून थी, इसलिए हमारी अवाम इसको एक्टिविस्ट और हक की लड़ाई करने वाली बनाकर दिखाते रहे, और लिफाफा सहाफी अब भी अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि वो मासूम थी। मुसलमान होने के नाते किसी की भी मौत मेरे लिए खुशी का बायस तो नहीं, लेकिन हकाइक बताने के लिए कि ऐसे लोगों का क्या अंजाम होता है और क्यों होता है, इसकी वजाहत करने लगी हूँ। करीमा ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद यानी बदनामे जमाना BSO आजाद को ज्वाइन किया। ये स्टूडेंट तंजीम 1975 से मुख्तलिफ बलोच अलहदगी पसंदों के जेरे इस्तेमाल रही और बलोच अलहदगी पसंद लीडर इस स्टूडेंट तंजीम से रिक्रूटमेंट किया करते थे। 2000 के अशरे में BSO आजाद डॉक्टर अल्लाह नजर के पास आई और डॉक्टर अल्लाह नजर बख्श बलोच कौन है, इसका सिर्फ इतना बता दूं कि चीनी कॉन्सुलेट हमले में और पिछले दिनों गवादर में जो हमला हुआ वो इसी की कारस्तानी थी। करीमा मरी BSO आजाद की चेयरपर्सन बनी। मजे की बात, BSO आजाद एक कालादम तंजीम है, लेकिन कोई बात नहीं, औरत है तो बेचारी मासूम एक्टिविस्ट है। BSO आजाद वो स्टूडेंट तंजीम है जहाँ से मुसल्ला बलोच आजादी पसंद तंजीमें तुलबा को वरगला कर अफरादी कुव्वत लिया करती थी, और इसका एतराफ BLA के एक साबिक ओहदेदार डॉक्टर जुमा खान मरी अपने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट में कर चुके हैं, जब उन्होंने हथियार छोड़कर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। फिर अचानक मौजज़ा होता है कि इसी करीमा बलोच नामी गरीबनी को स्विट्जरलैंड का वीजा मिल जाता है। वो सिंधी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती है और फिर इसको अचानक जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स के इजलास में शरीक करवाया जाता है। और मजे की बात, ये वही कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में कुछ दिन पहले EUDUS इन्फोलैब सबूतों के साथ स्टोरी ब्रेक कर चुकी है कि ये फेक NGOs थी जिनका जिनीवा की इंसानी हकूक की तंजीमों से कुछ लेना देना नहीं था। और इस तस्वीर में रॉ हैंडलर को देखा जा सकता है, जिसका नाम अभी कुछ दिनों तक EUDUS इन्फोलैब जारी करेगी, क्योंकि EUDUS इन्फोलैब ने इन कामों में जो मुलव्वस लोग थे इनके नाम डिस्क्लोज करने शुरू कर दिए हैं। पर नहीं, करीमा बलोच तो मासूम एक्टिविस्ट थी। फिर सबसे मजे की बात ये कि करीमा बलोच रक्षा बंधन वाले दिन मोदी जी की बहन बन जाती हैं और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाती हैं कि ये राखी मैं अपने भाई मोदी को बांध रही हूँ और मोदी जी की बहन बनकर इनसे मदद की दरख्वास्त करती हूँ, और बदले में मोदी जी करीमा मरी को अपनी बहन स्वीकार करते हैं। तस्वीर नंबर 3। लेकिन कोई बात नहीं, करीमा मरी मासूम एक्टिविस्ट है ना। खैर, इनके साथ लहरा रहा BSO यानी बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का झंडा इनका एजेंडा जाहिर करने को काफी था। करीमा बलोच जिस BSO की चेयरपर्सन रही हैं, इसकी बुनियाद रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पे रखी थी। ये वही BSO है जिसके बारे में इंडियन जासूस कमांडर कुलभूषण यादव ने कहा था कि वो बलूचिस्तान BSO की मदद से फसादात करवा रहे थे। ये वही BSO है जिसका जिक्र EUDUS इन्फोलैब की हालिया रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें कहा कि PTM बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिसिंग पर्संस के नाम से काम करने वाली भारतीय नाम नेहाद बलोच तंजीमें ये तमाम ही भारतीय 15 साल प्रोपेगेंडा नेटवर्क का हिस्सा है। ये वही BSO है जो BLA, BLF, BRA और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग करती है।
दूसरी बात, करीमा बलोच का पीटीएम का हिस्सा बनकर प्रोपेगेंडा करना भी कोई इतनी खास अचंभे की बात नहीं थी। इंडियन क्रॉनिकल रिपोर्ट ने सच साबित कर दिया कि पीटीएम और बीएसओ समेत जितनी भी नाम नेहाद बलोच तंजीमें हैं, सबको ही भारत कंट्रोल कर रहा है और जरूरत के मुताबिक पीटीएम और बलोच तहरीकों को एक साथ इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें मेहरान मरी का किरदार सबसे अहम था। इसी वजह से ही पीटीएम और नाम नेहाद बलोच तंजीमें इकट्ठे ही काम कर रही हैं। भारत के नेटवर्क के बेनकाब होने और तमाम भेद खुल जाने के बाद अब भारत और भारतीय यारों के पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं बचा कि या तो ये पाकिस्तान वापस आए और या भारत अपना गन साफ कर दे। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि कम ही लोग वापस आ सकेंगे, क्योंकि अगर ये लोग वापस आकर कौमी धारे में शामिल होते हैं तो भारत के लिए ये भी बड़ा धचका होगा। इसलिए भी करीमा बलोच का काम तमाम कर दिया गया है और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि करीमा बलोच पे ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। अब इनमें अंदरूनी जंग शुरू हो चुकी है और सबको जान के लाले पड़ने वाले हैं आने वाले कुछ वक्त में। अंग्रेज और भारत हिंदू काम निकलने के बाद पहले गद्दार को ही मारते हैं कि जो अपने मुल्क अपने लोगों से मुखलिस नहीं, वो हमसे मुखलिस कैसे हो सकता है। यही काम अब इनके साथ भी होगा। इनका खेल खुल चुका है और अब ये किसी काम के नहीं। जितना भी प्रोपेगेंडा करें, जितने जुलूस और तहरीकें चला लें, दुनिया जान चुकी है कि इनका मकसद और असल आका पाकिस्तान दुश्मन भारत है। याद रखिए, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान में भी भारतीय नेटवर्क से जुड़े लोगों को खतरा है, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिन्हें आगाह किया जा रहा है कि इनकी जानों को खतरा है। जाहिर है भारत अपना गन साफ करने की कोशिश करेगा, अपने मोहरे मिटाने की पूरी कोशिश करेगा और इन मोहरों की लाशों पे भी सियासत खेलेगा।